अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और दोनों जजेस ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। 177 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तिहाड़ जेल में वो थे और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सत्य जो है उसे परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन खास बात यह है कि बरी नहीं हो गए अरविंद केजरीवाल तमाम आरोपों से, उन्हें जमानत ही मिली है। हमारे साथ रामकृपाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। रामकृपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? समीर जी, जो अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं जी, और मुझे एक चीज, चूंकि माहौल ऐसा है, परसेप्शन ऐसा है, ऐसे किया जा रहा है, जजमेंट में किसी भी फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्डिक्ट, यानी फैसला। ऑब्जर्वेशन सेकेंडरी होता है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि बीजेपी के दौर में हुआ है। कोर्ट ने पुराना जो 2012 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑब्जर्वेशन जो कहा था कि सीबीआई जो है वो तोते में पिंजरे में बंद तोता है जी, उसी को उन्होंने उद्धृत किया है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अवैध गिरफ्तारी उनकी नहीं थी। इसका मतलब गिरफ्तारी को लीगल करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो जैसे लोग कह रहे हैं ना कि बिल्कुल न्याय हो गया, न्याय हो गया। भैया, रिहाई नहीं हुई है, बेल सबको मिलती है और इस मामले में एक्सपेक्टेड था। हाँ। जो उनका ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का वो ये था कि जब ईडी की बेल मिल चुकी थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सीबीआई ने देखा कि ये रिहाई हो जाएगी, हाँ, तब वो अचानक दौड़ करके ये जो जाती है वो टाइमिंग पर उन्होंने ये कहा है। और मेरा ये मानना है कि इसका मतलब है कि सीबीआई जो है वो सेकुलर है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, वो बदलती नहीं है। बदलती नहीं है, क्या मतलब है आपका? मतलब में बैठने की, मतलब जो सरकार चाहती है वही करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं राम? नहीं, मेरा यही कहना है कि जो टिप्पणी है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि जैसे राजेश जी कह रहे थे कि बीजेपी को अचानक, ये तो कांग्रेस के दौर से शुरू हो रहा है। हाँ। और हमेशा ये रहा है। हाँ। उस बात को कि वो जो परंपरा थी कांग्रेस के दौर में जब कहा था कोर्ट ने कि पिंजरे का तोता है, वो आज भी बरकरार है। बीजेपी ने भी उसको रिहा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नए ढंग से कोई काम किया हो। हाँ, विक्रम लोहिया साहब, तो सत्ता पर समझ रहे हैं ना आप? जो परंपरा आप लोगों ने बना दी उसी का निर्वहन हो रहा है। देश भी तो कांग्रेस ने बनाया था समीर भाई। आज देश बनाने की बात तो नहीं होती, ठीकरा फोड़ने की बात होती है। जब देश आजाद हुआ था, कहां से कहां लेकर के कांग्रेस देश को आगे बढ़ी। आज तोते की बात हो रही है, तो मोदी जी तो देश बदलने आए थे, मोदी जी तो विश्व गुरु बनने आए थे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। देश को कह रहे थे कि मैं वो बदलने आया हूं जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मेरे शासनकाल में होगा। तो क्या हुआ? मोदी जी के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने ज्वाइन करा लिया, भ्रष्टाचारियों को अपना संरक्षण दे दिया, बलात्कारियों को संरक्षण दे दिया, तोता बना दिया सीबीआई को, ईडी को। तो सारी बातें तो भाजपा की वही चल रही है। तो आप ये बताइए, आपसे प्रश्न करता हूं, मैं रामकृपाल भाई साहब की बात से बड़ा सहमत हूं। रामकृपाल जी ने कहा कि बेल मिली है, कोई बरी नहीं हुए हैं, निश्चित तौर पर बरी नहीं हुए हैं और उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत लेके गई, भाजपा शिकायत लेके क्यों नहीं गई? क्योंकि भाजपा के राज्यपाल ने विक्रम लोहिया साहब, लेकिन अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प बात है पॉलिसी उपराज्यपाल साहब ने विक्रम जी अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शिकायत कांग्रेस ने की। अरे सुनिए तो विक्रम लोहिया साहब, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी मजेदार बात है। और सियासत देखिए कैसे काम करती है, ये भी पता चलता है इससे। शिकायत इस पूरे मामले की आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने की। और आज अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिलती है तो जश्न आपकी पार्टी मनाती है। नहीं, मेरी पार्टी ने तो जश्न नहीं मनाया। हम क्यों जमानत पर जश्न मनाएंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जो जनता से किए हुए वायदे आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सरकारों ने जनता से झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया। आज जो जनता ने इनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी इनकी है। तो फिर आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे?
नहीं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम नहीं तो कर रहे थे। इंतजार कर रहे हैं देश के अंदर से दोनों भ्रष्टाचारी सरकारें कब जाएंगी। तो हम ये इंतजार कर रहे हैं। फैसला आपके लिए झटके की तरह है, मैं ये मानूं। नहीं नहीं, हमारे लिए कोई झटका नहीं है। झटका हमारे भी लिए नहीं है। झटका ये है कि हम लोग एकजुट होकर के मजबूत खड़े हैं। ये इनके खिलाफ झटका है। किनके खिलाफ? किनके खिलाफ झटका है विक्रम लोहिया जी? जी, आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा पूछिए। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आना बंद हो गई अचानक से। नहीं समीर साहब, दोबारा पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए झटका नहीं है जमानत मिल जाना। शिकायत हमारे कांग्रेस लिए पार्टी की कोई- तरफ से की गई, अब अरविंद केजरीवाल को और बाकी आरोपियों को जमानत अगर मिल रही है तो ये आपके लिए झटका नहीं है। तो झटका बिल्कुल कोई किसके झटका लिए नहीं है? है। झटका मैं कहता हूं, झटका आपस में देखें भाजपा और आम आदमी पार्टी। हमारे लिए कोई झटका नहीं है। केजरीवाल जी ने तो गोवा में प्रचार किया था, उत्तराखंड में प्रचार किया था, हिमाचल में प्रचार किया था। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कहीं भी प्रचार करें, हमें कोई झटका नहीं है। झटका इनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए झटका है। ठीक है, रामकृपाल जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? विक्रम लोहिया साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। नहीं नहीं, लोहिया साहब ने तो ये पहले ये कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। हाँ। मैं ये कहना चाहता था कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम से पहले भी भारत देश था। भारत देश को आजादी दिलाने में ठीक है, आपकी सुनिए। भूमिका रही, लेकिन कृपा देश साहब, को मैं हाथ बनाने में जोड़ के विनती कर रहा हूं कांग्रेस की आपसे, भूमिका आप मेरे माफ शब्दों कीजिएगा, को दोनों तोड़ के दो बात ना चीजें। करिए। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया। मेरा निश्चित कहना है तौर कि पे देश कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस देश के को जन्म विकसित से किया, पहले से भी विकसित था किया है। और आगे भी रहेगा। सर ये- मैंने कहा देश को विकसित किया है, बनाने का नहीं, काम मतलब विकसित करने का काम आपने किया है। शब्द जो कहा था बनाया कहा जी, था, जी। विकसित मुझे करने याद का है काम। इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। विकसित करने का काम किया है। देश तो विकसित तब भी होता रहता है जब सरकारें नहीं होती हैं। किसी जमाने में देश तब भी विकसित हुए जब सरकारें नहीं मैंने थी, सब बताओ। आप ये बात टालना चाहते हैं कि कांग्रेस खैर, पार्टी ने मैं देश उस को पर नहीं विकसित कह करने रहा में कोई हूँ। भूमिका मैं नहीं केवल निभाई। ये कह रहा हूँ कि चूंकि हरियाणा में आप अभी तक तो कांग्रेस से समझौते की बात कर रहे, आप पार्टी से समझौते की बात कर रहे थे। अगर समझौता हरियाणा में हो गया होता तो क्या यही आज बोलते जो आप बोल रहे हैं? निश्चित रूप से आपकी टिप्पणी ये नहीं होती जो आज है। दिल्ली में जब आप लोकसभा में समझौता जब किया था, लोकसभा उस समय में आप पार्टी जब बहुत लोकसभा अच्छी के अंदर कृपाल आज साहब, जब हरियाणा लोकसभा में में नहीं हो गठबंधन हुआ पाया, था, तो आप हमने पार्टी लिखकर खराब हो गई। तब भी जिक्र किया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कृपाल साहब, आप समझिए, जब लोकसभा में गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन के ऊपर भी हमने करप्शन की बात को नहीं कहा था कि करप्शन जो हुआ दिल्ली में हुआ है। हम तो कह रहे हैं उसके तो शिकायतकर्ता हम ही हैं। अगर हरियाणा में समझौता हो रहा है तो हरियाणा के मुद्दों पे हो रहा है। किसानों को पीटा जा रहा है, किसानों को दिल्ली आने से ठीक रोका है, जा रहा है। समझौता इस कर लीजिएगा। भ्रष्टाचारी केंद्र पहले आप सरकार- लोग खिलाफ थे एक दूसरे के। कांग्रेस की जमीन जो है वो साफ कर दी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने, और अब आप लोग साथ आ गए हैं। तो ठीक है, वो राजनीतिक मजबूरी अलग है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। में दिखा देंगे कौन साफ और कौन हाफ। ठीक है,